रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अरे भाई क्या हुआ भाई? बैगन। Tecnologia, tecnologia, tecnologia। तो जनता जनार्दन को प्रणाम करके हम शंकर भगवान को नमन करते हुए रोड की तरफ निकल गए और अपना चेहरा थोड़ा चेक किए कि हम ही इंसान हैं कि कुछ और उसके बाद रास्ते में देखे धान के खेत में कोहरा और फिर मुझे दिख गए दो चूतिए जो सुबह की रोशनी का उजाले का फ़ायदा उठाते हुए खेत में पानी डालना शुरू कर दिए। ये देखिए इनका टुल्लू पंप। और फिर पहुंच गए रोड पर। यहाँ कुछ लोग दिखे जो कि बात कर रहे थे कि दिवाली में कौन कहाँ किससे मिलने जाएगा आधी रात को। और फिर इस सुनसान रोड पर हम निकल दिए अपनी मिशन की तरफ और हमारा मिशन थोड़ी ही देर में पूरा होगा। ये देखिए झाड़ियों के बीच में हम आ गए अपने मिशन को अंजाम देने। और रोड के किनारे दिखा 450 पुराना ये दीवार जहाँ पे हम कुछ ही देर में अपने मिशन को देंगे अंजाम। और फिर देखते ही देखते सूरज भगवान की जो रोशनी है वो तेज़ी से आसमान की तरफ चढ़ती हुई नज़र आई, जिससे हमें पता चला कि सुबह हो गई है और दिन निकल गया है। और फिर यहाँ रोड के ऊपर हम आ रहे थे तो लोगों की कोई भी आवाजाही नहीं दिखी। और फिर दिखे ये कौवे लोग रोड को साफ करते हुए नज़र आए। इनकी देश के प्रति इतनी वफादारी देखकर आंखों में आंसू आ गए कि मानो तो साफ नहीं कर रहा, जानवर ही साफ कर रहे हैं। और फिर कुछ बच्चे रास्ते पर प्लेन उड़ाते दिखे, जबकि इंसान हवा में प्लेन को पेट्रोल द्वारा उड़ाता, ये हाथों से ही उड़ाते हुए हमें नज़र आ गए। और उसके बाद आगे बढ़े तो हम अपने गांव की तरफ देखे तो वहाँ पे दूध वाला थैले में दूध लेकर घूम रहा है। ऐसा लग रहा मानो बाजार करने जा रहा हो। और फिर पहुँच गए दोस्त का चप्पल लेने, जहाँ पे सब चप्पल ही चप्पल नज़र आए। किसको किस गाल पे लेना समझ में नहीं आया। मार्केट का ये हाल था कि एक तरफ मार्केट सूना सूना है और दूसरी तरफ मार्केट में भीड़ भाड़ इंसान चल रहे हैं जैसे चींटियाँ। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने पहचान वाले पेंट की दुकान पर आर.के. इंटरप्राइजेस, जहां पे हमें लेना था कुछ गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट के लिए अभी दुकानदार दुकान पे पहुंचे ही नहीं। और हम निकल गए माता जी के दर्शन करने, जहां लक्ष्मी माता का विशाल प्रतिमा बैठा हुआ था। उसके बाद आके निकल गए अपने गांव की तरफ। और गांव में आते ही देखा कुछ लोग आज भी बेरोजगारी का शिकार हुए बैठे यहाँ पर बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं ताश की गड्डियों से। और आगे जाने पर पता चला कि बच्चे आज भी गोटियाँ उड़ा रहे हैं हवा में। और इस तरह बच्चों की गोटियाँ उड़ाते देख बचपन याद आ गया। फिर शाम को हमारी दीपक जल चुके थे और हम दिया लेकर गांव-गांव में मंदिरों में जाने की तैयारी में ही थे। तो बाहर निकले तो थोड़ा उजाला नज़र आ रहा था, ये देखिए आगे। और उजालों के बीच बच्चे चिल्ला रहे थे पटाखे चाहिए, बम चाहिए। और यहाँ पे बना था एक छोटा सा मकान जो कि दिन के उजाले में एकदम बढ़िया नज़र आया। और ये प्यारी सी रंगोली जो कि बनाई गई थी बहुत बड़े बड़े कारीगरों द्वारा बाहर से बुलाकर। और उसके बाद हम चल दिए शाम को पटाखा लेने दीपक जलाने के बाद, क्योंकि पटाखा दिन में फोड़ना नहीं था तो रात में पटाखा फोड़ना था। तो पटाखा लेने के बाद हम लोग निकले यहाँ से। और पटाखे के दुकानों के पास इंसानों से ज़्यादा तो बाइकें खड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा था यहाँ बाइकें खरीद रहे हैं पटाखे की इंसान। और उसके बाद घूम पड़े हम वासी शहर के बाज़ारों में, जहाँ कुछ दूर तक सोने वाली बाज़ारों में एकदम सुनसान सड़कें दिखी। वहीं कुछ लोग पटाखों के साथ मस्तियाँ करते नज़र आ गए। और इन्हीं बीचों में हम लोग ने फिर वापस गांव की तरफ घूमा और माता जी के माथे मंदिर पर माथा टेक दिया है। और यहाँ से निकलते ही हम पहुँच गए हैं, अब चले जाएंगे। यह है काली माता का स्थान, जहाँ पे दीपक जलाने के बाद आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ कुछ मूर्खों ने दीपक को जो है मंदिर के बाहर भी जलाया हुआ है। डरपोक लोगों ने मंदिर के अंदर आने ही नहीं चाहा। ये देखिए, ये घासों के अंदर दीपक जलाकर लोग भाग चुके हैं यहाँ से। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे डी बाबा की तरफ। तब तक वीडियो में बने रहिए। और हम पहुँच गए डी बाबा के स्थान पर, जहाँ लोगों ने दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया और अपनी मन्नतें मांगी और गांव की सुरक्षा की भलाई के लिए विनती भी की। और फिर यहाँ से निकलेंगे और गांव के अंदर परिक्रमा करते हुए रोड की तरफ से निकलेंगे अपने शंकर भगवान के मंदिर के तरफ। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। ये रहा हमारे भोले बाबा का दरबार, जो कि एकदम भव्य तरीके से सजा हुआ था। लेकिन इस दिवाली कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एकदम मित्र के घर में एक अप्रिय घटना होने के कारण हमारे यहाँ दिवाली इस समय सूना हो गया है। और ये देखिए, भगवान भोलेनाथ अपने दरबार में विराजमान है। प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। और ये भगवान हमेशा 24 घंटा समझ लीजिए कैद ही रहते हैं। 24 घंटे में 2 घंटा मंदिर का दरवाज़ा खुलता है। ये नंदी महाराज, ये इसका प्रांगण। और फिर यहाँ पे शुरू है पटाखे की फुड़ाई। और पटाखा फोड़ते हुए लोग मस्तियाँ करते हुए, खुरापात करते हुए, ये देखिए। और इन्हीं खुरापातों के लिए बनाई गई है दिवाली। और कचड़े और पटाखों के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। और अब हम वीडियो को करेंगे थोड़ी देर में समाप्त। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दीजिए। पटाखे की आवाज़ें गूंज रही हैं। अब आज अपना चेहरा फिर से हमने चेक किया, हम वही हैं जो सुबह में थे। और इसी के साथ वीडियो की समापन होगी। ये है बड़े बड़े कारीगरों, इंजीनियरों द्वारा बनाया हुआ छोटा सा मकान। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। हैप्पी दिवाली। जय श्री राम।